तो सलाम अलैकुम ख्वाजा कुल ख्वाजगां। ये देखिए, ये चिल्ला है, ये इबादत गाह है। हुजूर गरीब नवाज यहीं पे बैठ के इबादत किया करते थे और इस तरफ जो है आप नमाज़ पढ़ा करते थे। ये उनकी नमाज़ पढ़ने की जगह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामातों के बारे में। दोस्तों, आपकी दरगाह भी देखेंगे, तो आप बने रहें इस वीडियो में। चैनल आपका है, आपका दिल चाहे तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकी समझ करके शेयर करें। जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ पहुंचे तो आपने आबादी से दूर एक दरख्त के नीचे क़याम फरमाया था। उस जगह पर अजमेर और दिल्ली के हुक्मरान राजा पृथ्वीराज के ऊंट बैठते थे। राजा के मुलाजिम जब रात के वक्त ऊंट लेकर आए और एक दरवेश को उस जगह पर बैठते हुए देखा तो कहने लगे कि यह जगह राजा के ऊंटों के लिए है, इसलिए आप यहां से उठ जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अच्छा हम यहां से उठ जाते हैं, तुम शौक से ऊंटों को यहां बिठा लो। चुनांचा आप ये फरमाने के बाद वहां से उठे और तालाब अना सागर के किनारे उस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए जहां पर आपका चिल्ला मुबारक बना हुआ है। राजा के मुलाजिमीन ने उस जगह पर ऊंटों को बिठा दिया। सुबह के वक्त जब वो सब लोग ऊंटों को वहां से उठाना चाहते थे तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऊंट वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्होंने काफी कोशिश की, ऊंट किसी भी तरह वहां से उठ जाएं, मगर उनकी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई। उन्होंने ऊंटों को मारा पीटा भी, लेकिन फिर भी ऊंट वहां पर बैठे रहे और इधर उधर से राहगीर भी वहां पर इकट्ठे हो गए थे और वो भी ऊंटों को उठाने का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरान होते जाते थे। और सारे वहां पर जो राजा के सिपाही थे वो ऊंटों को उठाने की पूरी कोशिश कर लेते हैं। राजा से उनमें से एक सिपाही जाकर ये बात कह देता है कि राजा जी, ऊंट उठने को तैयार नहीं है, हमने बहुत सी कोशिश कर ली है। राजा भी हैरान हो जाता है और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, अब इसका एक ही हल है कि तुम लोग उस दुर्वेश की खिदमत में हाजिर होकर उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगो, उनके सामने आजिज़ी का इजहार करो। सारा बयान सुनने के बाद सिपाही जाकर उन सभी सिपाहियों से कहता है कि राजा ने ऐसा ऐसा कहा है। सभी सिपाही जाकर राजा के हुक्म की तामील में आपकी खिदमत में हाजिर हुए और आपके कदमों में गिरकर मुआफी के ख्वास्तगार हुए। आपने उनकी तरफ देखा और इरशाद फरमाया, जाओ तुम्हारे ऊंट खड़े हो गए। ये सुनते ही सारबान यानी वो सभी सिपाही वापस हुए। मैदान में आकर देखा कि राजा के ऊंट खड़े हैं। इस बात की खबर पृथ्वीराज को पहुंचाई गई तो वो मजीद हैरान हो गया। उसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत हर तरफ फैल गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब अना सागर के नजदीक एक सायादार दरख्त के नीचे क़याम फरमाया तो वहां पर एक ग्वाला राजा की गायें चरा रहा था। आपने उससे फरमाया कि हमें दूध पिलाओ। वो कहने लगा कि ये राजा की गायों की बछड़ियां हैं और इनमें कोई भी दूध देने वाली नहीं है। आपने ग्वाले की बात सुनकर एक बछड़ी की तरफ इशारा किया और फरमाया कि जाओ इस बछड़ी का दूध लेकर आओ। ग्वाला बड़ा हैरान हुआ, मगर फिर भी आपके फरमान के मुताबिक बछड़ी के पास गया और उसके थनों पर हाथ फेरा। उसके हाथ फेरते ही थनों में दूध भर गया। उसने दूध दुहा और खूब दुहा। आपकी करामात से दूध इस कदर था कि आपके तकरीबन 40 साथियों ने सैर होकर पिया। उस करामात को देखकर सभी हैरान हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामातें हैं, सभी को यहाँ बयान किया जाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामातें हैं। आप हिंद के राजा हैं। ये दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।